हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आयुष शिक्षा। देखिए, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं जो एआईपीजीटी 2025 है उसकी तैयारी कैसे करना चाहिए हमें। क्योंकि आप सब लोग को पता है कि ये जो एग्जाम है 2025 वाला एआईपीजीटी ये जल्दी होने वाला है, अप्रैल को हो जाएगा। पर बात ये है कि अप्रैल तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए, उतने बार रिवीजन भी हो जाना चाहिए, आप उतने टेस्ट दे दो, उतने सारे क्वेश्चंस कवर कर लो। ये सब चीज़ों के लिए अब मेरे हिसाब से टाइम कम पड़ेगा। टाइम ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। अब हो गया जुलाई, एक साल भी आप नहीं बोल सकते हो। तो एक साल से तो बहुत कम है, 2-3 महीना आप काट ही चलो। और बीच में आपका मान लो टाइम 15-20 दिन का इन्वेस्ट हो गया, ये भी हो सकता है, तबीयत वबीयत का लोचा हो जाता है कभी कभी। तो ये सबको नजर में रखते हुए आपको तैयारी शुरू करनी है कि आप हर वो सिचुएशन के लिए तैयार रहो और एक फुल प्रूफ प्लान के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा प्लान। कि हम जिससे मेंटरशिप देते हैं कि इसमें हम 3 क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, मतलब लाइव क्लासेस 3 होता है। 2 क्लासेस में हम संहिता पढ़ते हैं लाइव, और एक क्लास में हम लघुत्रयी, मॉडर्न, रसशास्त्र, व्याकरण इनको पढ़ेंगे। हर हफ्ता यही सीन रहना चाहिए। उससे ज्यादा अगर कुछ लगा तो और पढ़ाया जा सकता है, पर बेसिक इतना तो होगा ही होगा। ये है, ठीक है। और आप ये चीज नोट करोगे, कुछ चीजें ऐसे हैं, मैं बोलता हूँ उसको आप रिकॉर्डेड से पढ़ो। क्योंकि हर चीज अभी लाइव में करोगे तो लेट हो जाएगा, टाइम कम है। ठीक है, कराया जा सकता है, पर करने से अप्रैल तक सिलेबस खत्म होगा। तो आप फिर कहीं के नहीं रहोगे, फिर अप्रैल में रिवीजन कैसे कर लोगे कि मार्च में मान लो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपके लिए रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं बचेगा। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि दिसंबर तक आप कैसे भी करके सिलेबस निपटाओ। और निपटाओ मतलब ऐसा नहीं कि बस पढ़ के निकाल दो, पढ़ो, याद करो और सिलेबस कंप्लीट भी करो। ठीक है, उसके बाद आपको 3-4 महीना रिवीजन के लिए मिले। दिसंबर ना हुआ तो जनवरी तक तो खत्म खत्म ही होना चाहिए सिलेबस। नहीं तो आपको उतने समय नहीं मिलेगा जितना आप रिवीजन कर पाओ। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रसशास्त्र है, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हम अब जैसे गाइड करते हैं कि हम बोलेंगे, मान लो आप रसशास्त्र के महारस साधारण रस आप रिकॉर्डेड से देख लो, और हम क्या करेंगे, एक लाइव क्लास लेंगे, जो आपने पढ़ा होगा उसको हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपका काम क्या रहा, आप रिकॉर्डेड से पढ़े, पढ़ के आप क्या करोगे, कोई एक आप जाके मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करोगे। पढ़ लिए, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, फिर आओगे क्लास में। तो क्लास में होगा आपका तीसरी रिवीजन। ठीक है, उसके बाद हम क्या कराएंगे, उस चीज का एग्जाम हर 15 दिन में कराएंगे, सो दैट आपके दिमाग में चीजें पुख्ता हो जाएगा। ठीक। और जो 2 क्लासेस गुरुत्रयी के रहेंगे उसमें हम लाइव कंडक्ट कराएंगे, और जिसके हम बोलेंगे कि इसका रिकॉर्डेड सेशंस अच्छे हैं, आप रिकॉर्डेड से पढ़ो, और उसको लाइव में हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे क्या हो पाएगा कि आपकी तैयारी भी जल्दी हो जाएगी, और क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज नहीं होगी, क्योंकि आपको डाटा उतना ही मिलेगा। एक लाइव सेशन जरूर दिया जाएगा, क्योंकि चीजें लाइव में मजा आता है, बात सही है। ठीक है, इसलिए डिस्कशंस होगा उसका, उस चैप्टर में क्या है, क्या नया पॉइंट ऐड किया जा सकता है, क्या नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, हर वो चीज अपडेट किया जाएगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि कोई पुराने मतलब ऐसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लुक फॉर। देखिए, अगर आप कहीं से भी पढ़ते हो, आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे सो रहे हैं, कोई टीचर बोला जा रहा है, एक काम का नहीं है। मैं इसमें पर्सनली बिलीव नहीं करता। मैं जैसे पढ़ाता हूँ कि बच्चे भी इंटरेक्टिव रहेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बच्चे आंसर करते रहेंगे। इवन इन द मिड ऑफ द लेक्चर, मान लो मैंने 15 मिनट पढ़ा लिया, मेरा मन करेगा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो 15 मिनट मैंने पढ़ाया है उसको पूछूंगा। तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा मतलब एक्टिव रहोगे। ठीक है, सो के पढ़ाई में मजा नहीं आता, एकदम जोश होना चाहिए। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। देखो, डेटा का कलेक्शन होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा डेटा पढ़ लो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये है वो एरिया जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है ये वाली भी बात नहीं है, और दुनिया भर की चीजें पढ़ लो ये भी नहीं है। आपको 80% सिलेबस कवर करना है, और उसको 100% हुए में कंप्लीट करना है। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है, क्योंकि हम पूरा सिलेबस पढ़ के याद नहीं रख सकते। हमें वो 80% पढ़ना है और 80% को अच्छे से करके आना है। ठीक है, और जो आप पढ़ोगे, ऐसे नहीं है कि रट्टू वे में पढ़ो, रट्टू तोते अब काम नहीं आते। आपको अभी क्या करना है, कोड एंड ट्रिक के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई मजेदार कोड हो,
तो आपको चीजें याद रह जाती है आराम से। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अभी बोलूं विमल का शोधन कैसे करेंगे, ठीक है। विमल को याद रखने के लिए हमने एक कैरेक्टर बनाया था। विमल जो है ये ब्रह्मानंदम को सोच के विमल के बारे में हम बात कर रहे थे। ब्रह्मानंदम जो साउथ के एक्टर है, उनका हाइट थोड़ा कम है, तो वामन याद रखेंगे। वासा, मेषशृंगी, निम्बू। तो वासा, मेषशृंगी, निम्बू, ये तीन सोरस के साथ विमल का शोधन होता है। ये चीज आप कभी भूलोगे नहीं। तो आपको यही कोड एंड ट्रिक थोड़ा विजुअलाइजेशन करके अगर पढ़ाया जाए तो आपको चीजें और अच्छे से याद होंगी और एग्जाम में रिकल होगा, ठीक है। और हमेशा नोट से पढ़ने से अच्छा संहिता प्रिफर करना। मतलब संहिता के जो डेटा है आपके नोट्स में होने चाहिए। इतना नहीं कि ये बेसिक इंपॉर्टेंट एरिया है इसको पढ़ के चले जाओ हो जाएगा, नहीं। संहिता के डेटाज होने चाहिए आपके नोट्स में। मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आप स्किप कर जा रहे हो। हर वो चीज अपडेटेड होना चाहिए और सब्जेक्ट को आपको नोट से पढ़ना चाहिए। एंड और इम्पोर्टेंट एक बात है, जैसे मैं इस पे बहुत इंफोसिस देता हूँ, अगर मैं कुछ भी चीज पढ़ाता हूँ मैं कंपेरेटिवली पढ़ाना पसंद करता हूँ। मैं भी यही बोलता हूँ कि कंपेरेटिवली ही पढ़ो। अगर कुछ चीज चरक का पढ़ रहे हो, साथ साथ सुश्रुत ने क्या बोला है, भागवत ने क्या बोला है, कि कोई और संहिताकार ने क्या बोला है, उसी नीचे रखो और उसी को वहीं पे पढ़ लो, ठीक है। सो दैट चीजें लंबे समय तक याद रहेंगे और एक कंपेरेटिव वे में जो चीजें याद रखते हो ना भूलते नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है डेली शेड्यूल। मतलब आप डेली क्या करोगे, कितना पढ़ोगे। तो हम ऐसे में बिलीव करता हूँ कि बच्चे को एकदम क्लियर होना चाहिए, आज मुझे ये पढ़ना है, इतना मेरा सेल्फ स्टडी का एरिया है, यहाँ से इतना क्वेश्चन करना है, ये हमें लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसको तैयारी करके रखना है। तो एक डेली शेड्यूल आपका जनरली मैं बिलीव करता हूँ कि आपको प्रोवाइड होना चाहिए कि आप हर दिन इतना कंप्लीट करके आओ। तो आपके माइंड में एक हर दिन का एक टास्क बना रहेगा। तो आप उसको कोई टास्क मिलेगा तो आपको कंप्लीट करने में मजा आएगा, ठीक है। और टेस्ट जो है हर 15 दिन में मिनिमम, मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, इसके अंदर आपके टेस्ट होना चाहिए एक। जितना आपको मतलब मान लो ऐसे हमने किया कि हमने 15 दिन पे एक टेस्ट लिया, तो हम क्या करेंगे 13 दिन तक आपको डेली शेड्यूल देते रहेंगे, भाई इस दिन ये पढ़ लो, उस दिन ये पढ़ लो। लाइव क्लासेस चलती रहेंगी साथ साथ, ठीक है। तो जब 13 दिन हो जाएगा आपको एक दिन छोड़ देंगे कि भाई आप एक दिन बफर डे लो, जो आपने स्किप किया है उसको पढ़ लो। फिर 15 डे आप टेस्ट दो। तो चीजें आपके दिमाग में और अच्छे से याद होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, और एक बढ़िया बात, जब आपकी तैयारी मान लो अभी जुलाई से शुरू करते हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना का पढ़ाई हो गया। 3 महीने बाद अगर आपने बुरतरई के मैक्सिमम चीजें कवर किया है, तो आपको पारिक, जो मोटा वाला बुक है जिसने कभी तैयारी भी नहीं किया है उसको, उसके लिए भी बोल रहा हूँ, रिपीटर्स के लिए यही है और जो फ्रेशर्स है उनके लिए भी यही है। चलो मैं रिपीटर्स के लिए कुछ अलग एक वीडियो बनाऊंगा, पर बेसिक बात मैं अभी बता देता हूँ। पारिक जो है PYQ, उसका जो मोटा वाला बुक है, आपको हर क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए। मतलब आप एक बार उसको अटेंड करो, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये अरे यार ये मेरा गलत हुआ, उसको राउंड करके रखो, फिर दोबारा उसको पढ़ो। जब तक वो सही नहीं होता तब तक उसको पढ़ते चले जाओ, और पेंसिल में राउंड करना, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसको फिर इरेज करना होता है आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जल्दी से पारिक PYQ लगाना शुरू करोगे तो आप वो बुक कंप्लीट कर पाओगे। और स्पेसिफिकली ट्राई करना कभी आप BHU के सेट्स मिस ना करो, वहां के मॉडर्न क्वेश्चन उठाए जाते हैं सीधा सीधा। और हर बार आप देखोगे इस एग्जाम में भी, 24 वाले एग्जाम में भी पारिक PYQ से मिनिमम 20 क्वेश्चन आए थे। आप बुक ढूंढ लो, उस पर आपको मिल ही जाएगा जरूर, ठीक है। तो गोविंद पारिक से बढ़ के कोई बात नहीं होती। तो गोविंद पारिक का जो PYQ वाला सेक्शन है, वो मैं मानता हूँ उससे बेहतर कुछ नहीं है, उसको आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। मतलब उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और मैं क्या करता हूँ बच्चों को जब टेस्ट के लिए बोलता हूँ ना, उसमें गोविंद पारिक के क्वेश्चन डालने के लिए रखते हैं, सो दैट हर टेस्ट में 20 गोविंद पारिक के क्वेश्चन बिल्कुल रहेंगे। और गोविंद पारिक के भी टारगेट दिया जाता है कि आपको इस हफ्ता गोविंद पारिक के 50 पेज यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। क्योंकि जब हफ्ता का एंड हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, वो गोविंद पारिक के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे, तो आपको उसको भी क्लियरली कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि रिपीट रिवीजन होना चाहिए, एटलीस्ट 8-10 टाइम आपको पढ़ना है। अगर आप 4 महीने समय लोगे तो आप आराम से 8-10 बार रिवाइज कर पाओगे। तो दिसंबर जनवरी तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि रिवीजन सेशंस, आपको बोला जाएगा भाई इतना पढ़ के आओ, हम क्वेश्चंस करेंगे, हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप डेली पढ़ के इतना आओगे, आपका क्वेश्चनिंग होगा, तो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस रहेगा,
वो आपको फायदा देगा। ठीक है। और सेल्फ स्टडी शेड्यूल आपको मेंटेन करना है, जैसे मैंने ये तो पॉइंट्स हमने कवर कर रखा है अभी, कि क्वेश्चन आंसर सेशंस होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन एवरी टेस्ट, हर टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिनिमम कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए, जो पारिक के मोटे वाला बुक में से है, जो इंपॉर्टेंट लगता है उस क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जाम में डलना चाहिए, सो दैट बच्चे भी रेडी रहे उनके प्रिपरेशन करके। ठीक है। रिपीट रिवीजन के बिना सिलेक्शन हो सकता है, पर रैंक अच्छा नहीं आ सकता। जो बच्चा रिपीट रिवीजन कर दिया और पारी के पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए, उसके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे एक अंडररेटेड वर्ड बोल सकते हैं, मेंटोरशिप। मतलब आपको बच्चे की तैयारी के हर वो फेज में साथ रहना होता है। बच्चा कभी लो फील करता है, कभी थोड़ा हड़काना होता है कि ये क्या ही कर रहा है जिंदगी में, पढ़ के क्यों नहीं आया। कभी भय होना चाहिए, कभी सिंपैथी होना चाहिए, और कभी थोड़ा साथ निभाना होना चाहिए। और मेंटर को अपने बच्चों पे अच्छे से भरोसा होना चाहिए, हाँ ये मेरे बच्चे, इन्होंने मेहनत किया, वो कर ही लेंगे। इस बार की बात बताऊं, जो बच्चे 2-3 घंटे भी बैठ नहीं सकते थे एग्जाम तक, 8 घंटा बैठ के पढ़ते थे। और एक बात, हर दिन आप जितना पढ़ोगे, आपके मेंटर को भेजो, सर हमने इतना कंप्लीट किया, आप हमें देखो, डेली डेली का आपका शेड्यूल कंप्लीट हुआ, डेली शेड्यूल मिलता है, बच्चे आपको टेक्स्ट करेंगे कि आज सर इतना कंप्लीट हुआ, तो आप चेक में रहोगे। मैंने बच्चों को हमेशा यही सजेस्ट किया, वो बच्चे करते भी हैं। और जब मॉक टेस्ट की बारी आ गई, हर दिन एक मॉक टेस्ट दो। जब एग्जाम के लास्ट 2 महीने बचेंगे, तो उसमें मॉक टेस्ट करना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट 50 से 60 मॉक टेस्ट बच्चे कवर करेंगे, हर दिन एक मॉक टेस्ट, हर दिन एक मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट कैसे होना चाहिए, एआईपीजीटी पैटर्न में होना चाहिए, एक मजा आना चाहिए देख के क्वेश्चंस को, और लेंदी होना चाहिए, जैसे एआईपीजी के पेपर होता है, तो वो फील बच्चों को आना चाहिए, तब जाके वो मॉक टेस्ट वैलिड है। ठीक है। अगर ये से तैयारी करोगे, तो आपका जो रिजल्ट है, आप सोच ही नहीं सकते कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूला को फॉलो करते रहना है। आप कैसे भी पढ़ो, कहाँ से भी पढ़ो, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला टू स्टडी। इस पे आप कोई भी चीज मिस नहीं करते हो। ठीक है। और अगर आपके मतलब आपको हमारे चैनल से वैल्यू मिलता है, तो हमारे ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। और कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, पढ़ाई के लिए कुछ पूछना है, मेंटरशिप चाहिए एंड ऑल, तो आप हमें, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपने अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो। तो कभी आपको गाइडेंस की जरूरत हो, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। तैयारी शुरू कर लो, समय कम बचा है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, टाइम कम है, अभी का 1 महीना खो दोगे, फिर बाद में उसके लिए भी पछतावा होगा। तो एग्जाम जिसका अच्छा नहीं हुआ है, काम पे लग जाओ। अगर आपको लगता है कि आपका होना ही नहीं है, तो किसका वेट करो, रिजल्ट का क्यों वेट कर रहे हो। काम खत्म करो, एक दिन का ब्रेक लो, फिर पढ़ाई शुरू कर दो। भाई टाइम का इज्जत करोगे, फिर टाइम तुम्हारा इज्जत करेगा। अगर टाइम खोते रहोगे, फिर बाद में पछताओगे। ठीक है। तो ये सच है, हमें एक्सेप्ट करना है, और जो गलतियां हमने किया है उससे उभर के एक नई जर्नी शुरू करनी है। ये मैं रिपीटर्स के लिए बोल रहा हूँ। और जो फ्रेशर से अब तक तैयारी शुरू नहीं किए हो, मान के चलो आपके कंपिटेटर जो है, उन्होंने आधा पढ़ रखा है। जो रिपीटर्स वाला बैच है, वो ऐसे तो तुच्चू मुच्चू तो होंगे नहीं, एटलीस्ट 200-200 तो मिनिमम आता होगा उनको एग्जाम में। तो आपको उनके साथ फाइट करना है, तो आपको डबल मेहनत करने की भी जरूरत है। तो आप डिले नहीं कर सकते हो चीजों में। ठीक है। तो बी फर्स्ट एंड काम शुरू कर दो। ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना, सो दैट अगर हम कई इंफॉर्मेटिव वीडियोज आगे डालेंगे, तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है। तो कोई क्वेरीज वगैरह है, तो रिपीट करता हूँ, आप पूछ सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम चीज़ें शेयर करते रहते हैं, आपको चीज़ों के बारे में अपडेट होती रहेगी। ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।